कृष्णा। तो आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो दिन है ये बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भगवत गीता का जन्म दिवस है। ब्रह्मांड पुराण में इस एकादशी का इतिहास बताया गया है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, भक्त जब भी कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान से, तो उनका उद्देश्य सभी जीवों का हित करना होता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे ब्रह्मांडों के स्वामी, आप तीनों भुवनों को आनंद प्रदान करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो समस्त पापों का नाश करने की शक्ति रखती है, उस एकादशी का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस एकादशी में हमें किन की उपासना करनी चाहिए, किन की पूजा करनी चाहिए। और चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस एकादशी का जो इतिहास है, आप उसे मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर ये गुणगान करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न सभी का मंगल करने वाला है। और उनके उत्तर में प्रश्नों के भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। ये जो एकादशी है ये भक्तों को पवित्र करने वाली है समस्त पापों से, और उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। और जो भगवान को पूजा करने का तरीका है वो है धूप, दीप, पुष्प और तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान की उपासना पूजा की जाती है। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया कि ये एकादशी का नाम क्या है, किनकी पूजा की जाती है और कैसे पूजा की जाती है। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुना रहे हैं। तो भक्त लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, इसलिए श्री कृष्ण इस कथा के प्रारंभ में ही इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं, केवल श्रवण करने मात्र से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फायदा मिलता है। और बता रहे हैं इस एकादशी के श्रवण का महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि किसी के पूर्वज, माता पिता, पुत्र, रिश्तेदार अगर कोई नरकों में सड़ रहे हो, अगर जो व्यक्ति इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, ये श्रवण करने मात्र से ही उनको स्वर्ग में वास मिल जाता है। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हियर दिस विद रैप्ट अटेंशन, बहुत ही ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कीजिएगा। कृष्ण बता रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर नगरी हुआ करती थी, इसका नाम था चंपक नगर। ये जो शहर था ये सजा हुआ था पुष्पों से नहीं, ये शहर सजा हुआ था, इसकी सबसे बड़ी सजावट थी यहाँ के वैष्णव। ये वैष्णवों से डेकोरेटेड था, सजा हुआ था। और इस स्थान पे जो राजा रूल करते थे, शासन करते थे, उनका नाम था वैखानस। ये जो वैखानस राजा थे, बताया जाता है ये अपनी प्रजा को अपने पुत्र और पुत्री की तरह ट्रीट किया करते थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया करते थे। बताया जाता है कि इस नगरी के जो ब्राह्मण भी थे वो भी चारों वेदों के ज्ञाता थे। तो एक बार ये जो राजा थे ये विश्राम कर रहे थे और उनको एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न में वो देखते हैं कि उनके जो पिता हैं वो नरकों में सड़ रहे हैं, नरकों में यातनाएं सह रहे हैं, उन्हें बहुत ही कष्ट, बहुत ही टॉर्चर सहना पड़ रहा है। और जब इस राजा ने ये देखा कि मेरे पिता इतनी यातनाएं सह रहे हैं, इन्होंने अश्रु प्रवाह करना शुरू किया। ये रोने लगे और जैसे ही नींद से जागे तुरंत ब्राह्मणों के पास जाते हैं और अपनी नींद के बारे में, अपने स्वप्न के बारे में उन ब्राह्मणों को व्याख्यान करते हैं, उनको बताते हैं। तो जो राजा हैं वो ब्राह्मणों के पास जाकर अपने स्वप्न के बारे में पूरा बताते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे पिताजी बहुत ही असहनीय हालत में हैं, बहुत ही टॉर्चर सह रहे हैं, और मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, इस कष्टमयी स्थिति से आप मेरी रक्षा कीजिए।
ये राजा ब्राह्मणों को बताते हैं कि जब से मैंने ये स्वप्न देखा मेरे मन में कोई शांति नहीं है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, घोड़ा, हाथी, रथ, धन, सब कुछ, लेकिन ये मुझे शांति नहीं दे रहे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा भी मुझे शांति नहीं दे रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी इस समय बहुत ही कष्टमय स्थिति में हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या समाधान है और मुझे क्या करना चाहिए अपने पिताजी की सहायता करने के लिए। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या दान देना चाहिए, कौन सा व्रत रखना चाहिए, क्या तपस्या करनी चाहिए, किस पर मुझे मेडिटेट करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं अपने पिता की सहायता करने के लिए, क्योंकि ऐसा शक्तिशाली राजा होने का क्या फायदा जब मैं अपने पिता की ही सहायता नहीं कर पा रहा। तो सभी ब्राह्मण राजा को ये बताते हैं कि बहुत ही समीप, बहुत ही पास यहां से एक पर्वत के ऊपर जंगल के बीचों बीच एक महान मुनि का आश्रम है जिनका नाम है पर्वत मुनि। ये जो पर्वत मुनि है ये त्रिकाल ज्ञानी है। इनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर चीज का ज्ञान है इनको। ये निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे और आपके दुखों का समाधान क्या है आपको बताएंगे। राजा जैसे ही ब्राह्मणों से सुनता है पर्वत मुनि के बारे में, तत्क्षण अपने घर से निकलता है उन मुनि से, उन साधु से भेंट करने के लिए। तो राजा देखते हैं पर्वत मुनि के आश्रम में कि कई हजारों साधु सेवाओं में जुटे हुए हैं और जो वहां का वातावरण था वो बहुत ही दिव्य था। राजा ने जब सब साधुओं को देखा, पर्वत मुनि को देखा, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया देखते ही। और इसके बाद पर्वत मुनि राजा से प्रश्न पूछते हैं कि आपके आने का क्या कारण है, क्या आपके राज्य में सब कुछ ठीक है, क्या किसी प्रकार का दुख, कोई कष्ट आपको तंग तो नहीं कर रहा। तो राजा बताते हैं कि अभी मैं एक स्वप्न देखने के कारण बहुत ही कष्टमय स्थिति में हूं, आप मुझे उसका समाधान बताइए। पर्वत मुनि जब ये सुनते हैं राजा से तो तुरंत स्मरण करने लगते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है इस राजा के दुख का। पर्वत मुनि स्मरण करते हैं और राजा का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लेते हैं। और ये देखने के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और बताते हैं कि मैं जान गया हूं कि आपके दुख का क्या कारण है, आपके पिताजी के इन कष्टों का क्या कारण है। वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने बहुत ही जघन्य पाप किया था। उन्होंने एक बार अपनी पत्नी, अपनी भार्या से झगड़ा करने के बाद जबरदस्ती उसके साथ संभोग किया। वो भी संभोग उन दिनों में किया जब उनकी पत्नी के माहवारी के दिन चल रहे थे। उनकी पत्नी रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपने पति से मदद मांग रही थी कि इन दिनों में आप मुझे तंग मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उनके साथ जबरदस्ती की। इस कारण से, इस पाप के कारण आपके पिता को नरकों में सड़ना पड़ रहा है, ये यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने मुनि से प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा व्रत हो, कोई ऐसा दान हो, कोई ऐसी तपस्या हो जिसे करने से मैं अपने पिता को इस जघन्य पाप से, इस जघन्य अपराध से उनकी रक्षा कर सकूं। पर्वत मुनि राजा को बताते हैं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षा एकादशी का आप सख्ती से पालन कीजिए और उसके फल को अपने पिता को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पिता के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। जब राजा ये सुनते हैं पर्वत मुनि के वाक्यों को तो उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान, अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब ये समय आएगा मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी। और ये दिन आने पर पूर्ण श्रद्धा के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और साथ में उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार भी इस व्रत का पालन करते हैं। इसके बाद जैसा पर्वत मुनि ने आदेश दिया था, वह अपनी एकादशी के फल को अपने पिता को अर्पित करते हैं और ये अर्पित करते ही देवलोकों से पुष्पों की वर्षा होनी शुरू हो जाती है और देवलोग नगाड़े बजाते हुए, उनके पिता का गुणगान करते हुए नरक की यातनाओं से उन्हें देवलोकों में ले जाते हैं, जहां पर वो भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करने के बाद गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जाते हैं। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि जो भी भक्त सभी नियमों के साथ सख्ती से इस एकादशी का पालन करते हैं, मृत्यु के बाद वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं
कि इस एकादशी से बड़ी और कोई एकादशी नहीं है, इस एकादशी से बड़ा और कोई दिन नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये एकादशी चिंतामणि की समान है। जो भी हम इच्छा इससे करते हैं वो इच्छा हमारी पूरी होती है। और साथ ही कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी भक्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए इस एकादशी का पालन करते हैं वो गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं और दोबारा कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। विष्णु पुराण के अनुसार ये जो एकादशी है साल में पड़ने वाली बाकी 23 एकादशियों के बराबर का फल देने वाली है। और जो भी भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उनके पितृ चाहे वो नरकों में क्यों नहीं सड़ रहे, उनको भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी व्रत का मतलब खाली फास्टिंग फॉर बॉडी नहीं है, एकादशी व्रत का मतलब है फीस्टिंग फॉर सोल। तो इस एकादशी पे हमें केवल शरीर से तपस्या नहीं करनी बल्कि आत्मा को उसकी खुराक देनी है, जो है हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो हम लोग भगवत गीता को अवश्य पढ़ें, इसे सुने और दूसरों को इसके बारे में प्रचार करें। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.